नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट देखे थे HTML के कि किस प्रकार टेक्स्ट को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ओके, बिग करना, स्मॉल करना, स्ट्राइक करना, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था। ओके दोस्तों, आज का जो वीडियो है दोस्तों ये है IMG टैग के ऊपर कि किस प्रकार इमेज को HTML पेज पे डिस्प्ले करते हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए दोस्तों IMG एक सिंगल टैग है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन सभी को हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, HTML IMG टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इमेज ऑन द वेब पेज। HTML IMG tag is an empty tag that contains attributes only. Closing tags are not used in HTML image element. It means it is a single tag. ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए मैंने IMG को मैंने स्टार्ट किया, यहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये क्या है, आपका सिंगल टैग्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिखा कैसे जाता है इसको, सबसे पहले हम IMG लिखते हैं, फिर SRC। ये क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करता है किसी भी टैग में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एट्रीब्यूट क्या होता है, जो किसी भी टैग में कुछ एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करता है। अलग अलग टैग्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। ओके, जैसे अगर IMG की अगर बात करें तो बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जैसे SRC, हाइट, विड्थ, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑल्ट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज किया जाता है। ऑल्ट मतलब अल्टरनेट। ओके, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको प्रैक्टिकल करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो है इमेज चाहिए। ओके दोस्तों, तो देखिए अब इमेज वगैरह का प्रॉपर पाथ चाहिए। तो करने का तरीका क्या है दोस्तों, ये जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने, अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो देखा है तो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है learners_web। तो उसी वेब के अंदर वाले फोल्डर के अंदर ही मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया दोस्तों, जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, देखिए गौर से, ये आपका डेस्कटॉप पे ही learners_web फोल्डर बना रखा है। उसी में ये दो फाइल सेव है और इमेजेस नाम का मैंने दोस्तों फोल्डर बना रखा है, और साथ ही इसमें मैंने बहुत सारे इमेज भी ले रखे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सभी का नेम जो है इजी हो, तो इसके लिए मैं सभी का रीनेम करने जा रहा हूँ कुछ का। जैसे मान लीजिए मैंने इसका कर लिया रीनेम, मैंने इसका 1 नाम दे दिया, ओके, और इसका भी रीनेम कर लेता हूँ और इसका नाम दे दिया, ओके, LAPTOP, लैपटॉप। ओके दोस्तों, उसी प्रकार AB है, अबाउट अस है, इसका नाम रीनेम COMPUTER, कंप्यूटर दे दिया, ओके। कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्टर्स है, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम रीनेम मैंने कर लिया और इसका नाम दे दिया 11। ओके दोस्तों, इस प्रकार मैंने कुछ इमेजेस ले लिए, ओके। अब मुझे इन्हीं इमेजेस को मुझे क्या करना है, वेब पेज पे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम लोग नोटपैड को दोस्तों ओपन कर लेते हैं, NOTE, नोटपैड को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से क्लिक करके इसको कोशिश करिए हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करने का, तो उससे क्या होता है, सारे प्रिविलेजेस मिले होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये ऑलरेडी हमने 2 पेज बना रखा है दोस्तों। एक पेज बना रखा है होम, दूसरा बना रखा है फॉर्मेटिंग। अभी मैं एक तीसरा फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ इमेज, सेव एज। इसको दोस्तों उसी फोल्डर के अंदर सेव करना है। देखिए डेस्कटॉप पे है learners_web और उसी के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ। इसका नाम दे दिया IMAGE, इमेज, ठीक है, image.html, ये हमारे फाइल का नाम, image.html। ओके दोस्तों, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जल्दी से कोडिंग करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है ये doctype HTML, ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख लिया। और साथ ही साथ
HTML। ओके, हमने ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हेड हेड भी हो गया ऐड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइटल TITLE टाइटल भी हो गया। इमेज टैग IMAGE इमेज टैग, ओके, नाम दे दिया। और हमने बॉडी भी यूज कर लिया BODY। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ मैंने एक यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं H3 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज टैग एक्सप्लेनेशन IMG टैग एक्सप्लेनेशन EXPLAATION एक्सप्लेनेशन। ओके, और अब हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहला काम, अब हमें IMG टैग को यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं IMG, ठीक है, और उसका लिखते हैं SRC सोर्स, और यहाँ पे फाइल का पाथ देते हैं। उसके बाद आप हाइट भी दे सकते हैं HEI, ओके, हाइट HEIGST हाइट, कितना हाइट देना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने दे दिया, इसका हाइट में देना चाहता हूँ 250 पिक्सल, ओके, और विड्थ कितना देना चाहते हैं WIDTH विड्थ में देना चाहता हूँ 300 पिक्सल, ओके। और एक और टैग होता है ऑल्ट ALT ऑल्ट, दोस्तों हमने ऑल्ट भी दे दिया और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे सोर्स में क्या देना है, यहाँ पे दोस्तों जिस इमेज को हमें डिस्प्ले करना है उसका प्रॉपर पाथ हम लोग पास करते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो गौर से अगर देखें तो ये जो इमेज वाली जो फाइल है वो हमारा, और जो इमेज जो फोल्डर है वो दोनों एक ही फोल्डर में है। अगर गौर से अगर देखें, ठीक है, यहाँ देखिए इमेज वाला हमारा ये फाइल है, और इसके अंदर जो है अगर बात करें ये है हमारे इमेजेस का फोल्डर, ठीक है। तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा इमेजेस स्लैश और इस फाइल का नाम, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इस इमेज को डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करके इसका एक्सटेंशन चेक कर लेना है, ठीक है। जब हम जाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है .jpg, ओके, ठीक है। और पाथ, हमें ये पाथ पूरा नहीं यूज करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी ये फाइल और फोल्डर दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, तो हमें ये कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ओके। तो मैंने देख लिया JPG भी है और नाम है 11। तो हमें क्या पाथ हो जाएगा हमारा, पहले फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम क्या है IMAGES इमेजेस, फिर स्लैश फाइल का नाम 11.jpg, ठीक है। ये हमने पाथ दे दिया दोस्तों, ओके। और ऑल्ट में मैंने यहाँ लिखा इमेज हेयर, या फोटो फोटो हेयर HERE, ठीक है। मैंने कंट्रोल-S किया और अब मैं इसे रन कराता हूँ, ठीक है। मैंने रन पे जाकर क्रोम पे क्लिक कर दिया और आपको ये इमेज देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर बात करें, अब हमसे गलती क्या होती है, ज़रा उसके बारे में हम लोग बात करते दोस्तों। गलती क्या हो सकती है कि हमने गलती से फाइल का नाम ही गलत दे दिया। हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पर गलती से 1 यूज़ कर लिया, ओके। तो आपने नाम ही गलत दे रखा है, तो उस केस में क्या होगा, ऑल्ट टैग जो आपने यूज़ किया, सॉरी ऑल्ट एट्रीब्यूट जो यूज़ किया है वो यूज हो जाएगा। देखिए फोटो हेयर लिखा हुआ आ रहा है, यानी अल्टरनेट में आपने जो दिया था वो यूज हो जाएगा, ओके। अगर आप फाइल का नाम गलत देते हैं तो, या फिर कभी कभी एक्सटेंशन भी गलत हो जाता है, JPG है और हम लोग JPEG दे देते हैं, कभी कभी ऐसा भी गलती हो जाती है हमसे। तो एक्सटेंशन अगर गलत रहेगा दोस्तों, फिर भी आपको आउटपुट नहीं आने वाला है। देख रहे हैं आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये सारी कुछ कॉमन गलती है जो हम लोग जब IMG टैग यूज़ करते हैं तो अक्सर दोस्तों हम लोग कर ही देते हैं ये गलती, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमें पाथ ही सही नहीं देने आता है, पाथ का सबसे बड़ा चक्कर रहता है, ठीक है। तो हमारा सारा चीज़ सही होना चाहिए, तभी जाकर आपका इमेज डिस्प्ले होता है, ओके। उसके बाद साथ ही लिखा हुआ हाइट और विड्थ।
तो ये आप दो तरीके से दे सकते हैं, एक होता है CSS के तरीके से और दूसरा होता है डायरेक्ट। तो आपने अभी तक डायरेक्ट दिया है। ओके दोस्तों, इस प्रकार 2, 3, 4 इमेज एक साथ भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर %NBSP स्पेस के लिए यूज़ कर लिया और इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C और उसके बाद यहाँ पर Ctrl+V। ठीक है, कुछ लोग बहादुरी क्या दिखाते हैं कि इमेज का पूरा पाथ ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। कौन सा पाथ मैं बता रहा हूँ, चलिए इमेज जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस इमेज को डिस्प्ले करना है, 1 डॉट जो है इसको मुझे डिस्प्ले करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पाथ की जब बारी आती है तो प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इस पाथ को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+C, उसके बाद यही चीज़ आकर आपका Ctrl+V और यहाँ पर फिर /1.jpg, कुछ लोग इस प्रकार पाथ देते हैं। ठीक है, और रन कराते हैं। हमने यहाँ पे रन कराया, दूसरा क्लिक हो गया दोस्तों, वापस आ जाए और रन पे गए हम लोग। उसके बाद यहाँ पर क्रोम पे क्लिक किया तो नो डाउट इमेज तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपने जो पाथ दिया है वो सही तरीका नहीं है। समझ रहे हैं, आपने पूरा ही एब्सोल्यूट पाथ दे दिया। आपको रिलेटिव पाथ की ज़रूरत थी, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसी ड्राइव में, उसी डायरेक्टरी में आपका VA फाइल है और HTML की भी फाइल है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ उस फोल्डर का नाम और डायरेक्ट फाइल का नाम देना था दोस्तों। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो हमें पूरे पाथ देने की कभी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, Ctrl+ सेव और अब हम लोग रन पे वापस जाते हैं। ठीक है, और हमने रन पे कराया तो हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, दोनों इमेज हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार आप जो है IMG टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और थोड़ा फाइल की ओर हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला SRC सोर्स बोलते हैं दोस्तों, इट इज अननेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देख ही लिया। इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर वेयर टू लुक फॉर द इमेज ऑन द सर्वर। ओके, या फिर आपका कंप्यूटर जहाँ पे वो पाथ के अकॉर्डिंग उस इमेज को उठा लेता है या लोकेट कर लेता है। द लोकेशन ऑफ इमेज में बी ऑन द सेम डायरेक्टरी और अनदर डायरेक्टरी। एक और होता है कि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट हम फाइल का ही नाम लिखते हैं। तो वो कब लिखते हैं दोस्तों, जब हमारा HTML की फाइल और इमेज फाइल दोनों एक ही फोल्डर में हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सपोज करिए अगर फोल्डर स्ट्रक्चर में चलें हम लोग वापस, इसको तो मैं पहले बंद ही कर दूँ, वापस हम आ गए फोल्डर स्ट्रक्चर में। आप सपोज कीजिए ये जो AB वाली फाइल है, मैंने इसको कर लिया Ctrl+C और इसको मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब AB की जो फाइल है वो आपका और जो आपकी इमेज की जो HTML की जो फाइल है दोनों एक ही डायरेक्टरी में है, जिसका नाम है learners_web में। तब हमें डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे मैंने %NBSP ओके और कंट्रोल पहले IMG टैग पहले लिखिए IMG, फिर SRC इक्वल, उसके बाद हाइट हाइट दे दीजिए अगर आप देखो देना ही। अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये आपके इमेज का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो ले लेगा। ठीक है, अगर आप हाइट और विड्थ नहीं देते हैं तो जो भी डिफ़ॉल्ट साइज़ है इमेज का वो आपका ये डिस्प्ले कर देगा। वो भी हम लोग देखेंगे अभी। WIDTH विद इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दे दिया ALT और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों लिख दिया IMG इमेज हेयर TRE इमेज हेयर। और यहाँ पर
डायरेक्ट आपको क्या करना है, ab डॉट यहाँ पर ab डॉट जो एक्सटेंशन है फाइल का वही देना है, ठीक है। वो हो गया jpg, ठीक है। हाइट विड्थ मैंने अभी कुछ दिया नहीं देने का इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। हम लोग इसको रन कराते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका पूरा जितना बड़ा इमेज था उतना बड़ा आपका ये स्क्रीन कैप्चर कर लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने हाइट और विड्थ दिया ही नहीं। और देखिए डायरेक्ट यहाँ पे मैंने फाइल का नाम ही दिया है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपकी ये HTML की फाइल और आपकी इमेज वाली फाइल दोनों एक ही डायरेक्टरी के अंदर है, एक ही फोल्डर के अंदर है, तब आप पाथ इस प्रकार देंगे। ओके, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल और विड्थ कर दिया 300 पिक्सल। ओके, कंट्रोल S और अब हमने गए और इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए आपका इमेज यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस प्रकार आप इमेज वगैरह यूज img टैग का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इमेज यूज करना सीख लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट जो है हाइट विड्थ जो है आप इनलाइन CSS के रूप में भी दे सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। एक तो है ये है, एक तरीका है दोस्तों ये जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। दोनों आप एक ही साथ दे पाएंगे स्टाइल टैग यूज करके, स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके, STYLE स्टाइल इक्वल डबल कोट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए हाइट HEI हाइट कॉलन 200 पिक्सल, ठीक है। फिर सेमीकोलन, फिर विड्थ WIDTH विड्थ, फिर कॉलन मान लेते हैं 300 पिक्सल। इस प्रकार इसको हम लोग इनलाइन CSS में देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार देना है। अभी तो फिलहाल हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये देखिए इस इमेज पे इफेक्ट दिख रहा है। तो आप CSS के रूप में भी दे सकते हैं हाइट विड्थ, या फिर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। और आप एक और होता है टाइटल, जरा इसको यूज करें। यहाँ पर मैंने लिखा TITLE टाइटल एट्रीब्यूट को यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख दिया LEARNERS लर्नर्स ADDA, ओके। कंट्रोल S और इसको मैंने सेव कर लिया और रन कराते हैं, ठीक है। मैंने क्रोम पे रन करा लिया। और इस जब माउस लेके जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, लर्नर्स अड्डा लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड टूल टिप। टाइटल एट्रीब्यूट जो होता है दोस्तों वो टूल टिप का काम करता है, ठीक है। कि माउस लेके जाएंगे उस एलिमेंट पे तो आपका वो दिखता है, देखिए दिख रहा है लर्नर्स अड्डा, जो भी आपने अभी लिखा था। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट जो है आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हैं, हेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, इमेज में यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं टाइटल एट्रीब्यूट को। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट जो टैग है दोस्तों वो है एंकर टैग, ठीक है। तो हम लोग एंकर टैग के बारे में पढ़ते हैं। एंकर टैग का जो मेन पर्पस है दोस्तों वो है आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ट्रेवलिंग करने के लिए वेबसाइट में इस टैग का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों। इसका नाम है एंकर टैग। ए हम लोग बोलते हैं AHREF, जहाँ पे फाइल का लोकेशन दे देते हैं, ओके। और साथ ही साथ फाइल का क्लोज कर देते हैं, ठीक है, लिख कर। तो इसका अगर बात करें तो लिंकिंग भी यूज किया जाता है, और वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से फिर तीसरे पेज, तीसरे से फिर चौथे पेज, चौथे से फिर पहले पेज पे, मतलब इस प्रकार जो ट्रैवलिंग जो करते हैं वो हम लोग एंकर टैग के हेल्प से ही करते हैं। इसको हाइपरलिंक भी बोला जाता है, ओके दोस्तों। और भी इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं इस टैग के, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट इसमें होते हैं। तो पहला ऐसे दिख रहा है आपका एंकर टैग define a hyperlink that links of one page to another page. The href attribute is the most important attribute of the HTML tag. Links
आर फाउंड इन नियरली इन ऑल वेब पेजेस, सभी पेजेस में आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, लिंक्स अलाउ यूजर्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज, हाइपर लिंक भी बोलते हैं इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया। ट्रेवल फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज वी क्लिक ऑन अ हाइपर लिंक। ठीक है, अगर बात करें यहीं पे सपोज के जैसे मैंने बनाया नहीं है, अभी बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। यूज़ किया जाता है इसके लिए हम लोग हाइपर लिंक यूज़ करते हैं। व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड, यह हैंड के रूप में आपको दिखता है अगर आपने लिंक दे रखा है तो। ठीक है, सिंटेक्स की अगर बात करें तो सिंटेक्स में क्या लिखते हैं, ahref फाइल का नाम फिर वन, ahref फाइल का नाम फिर लिंक टेक्स्ट। इसको जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये हैंड बन के आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए home.html पे एक्चुअली में दिखेगा आपको ये क्लिक फॉर होम पेज दिखेगा आपको ये, यानी ये टेक्स्ट पे आपने हाइपर लिंकिंग लगाया है, तो यानी इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है home.html पेज वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओके, इसके बाद जब बहुत सारे कलर्स में होते हैं, विजिटेड, अनविजिटेड, एक्टिव, ठीक है, अलग अलग कलर में ये आपको लिंक दिखते हैं। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ahref URL का मतलब वही हो गया, पाथ हो गया, किस फाइल पे आप जाना चाहते हैं, या डायरेक्ट आप किसी वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर URL के रूप में पास कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, और साथ ही साथ एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू होते हैं, ब्लैंक होते हैं, सेल्फ होते हैं, पेरेंट होते हैं, टॉप होते हैं, और सभी का अपना अपना मीनिंग होता है दोस्तों। आइए हम लोग सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार जो है हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं हम लोग डिटेल में इस चीज़ को। तो inborntechhub.com यहाँ भी जा सकते हैं और आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम आ गए वापस यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमारे पास 3 पेज है जो कि हमने अभी तक जो बनाया है। पहला पेज है home.html, दूसरा है formatting.html और तीसरा है image.html। ठीक है, तो जब भी आप हाइपर लिंकिंग करते हैं तो याद रखिएगा हर पेज पे हर एक पेज का लिंक होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से पूरे वेबसाइट में ट्रेवल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए दिल्ली से चेन्नई के लिए जाने के लिए बस की सर्विस है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए, तो वापस चेन्नई से भी दिल्ली आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, वन वे हो जाएगा। तो वन वे नहीं चाहिए, 2 वे चाहिए। ओके, दोनों तरफ से होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। लाइक वाइज जैसे आप मान लीजिए होम पेज से आप चले गए अबाउट पेज पे, ओके, या किसी और पेज पे, तो उस वाले पेज से भी वापस आप होम पेज पे लौट सकें, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। आइए हाइपर लिंक कैसे क्रिएट किया था ये सीखते हैं। तो सबसे पहले जनरली हम लोग इसको ऊपर ही रखते हैं। तो कैसे क्रिएट किया था, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओके, href इज इक्वल टू, ठीक है, और जिस प्रकार हमने इमेज का पाथ देते समय ध्यान रखा था उस प्रकार यहाँ पे भी वही बात होती है कि फोल्डर के अंदर है फाइल या आपका सेम ही फोल्डर में सारे फाइल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया पहला HOME होम पेज PAGE। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, किस में जाना चाहिए, होम। तो क्या है हमारा home.html, HOME home.html। ये था इसलिए क्योंकि सेम ही डायरेक्टरी में है सारा का सारा। उसके बाद मैंने दूसरा जो फाइल है हमारा %NBSP, ओके दोस्तों, वो है फाइल हमारा href, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बंद कर लिया। नाम क्या है, फॉर्मेटिंग। ओके, यहाँ पे देखिए जो हमने फाइल बना रखा है ऑलरेडी, FORMATING। ओके, हमने लिख दिया यहाँ पर
कहते हैं दोस्तों इसे, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। फिर AHREF href और यहाँ पर हमने दे दिया image.html IMAGE image.html। ओके, हमने इसको बंद कर लिया IMAGE इमेज फाइल। ओके, ये हमने, तो आपको दिखेगा ये जो आप दोनों एक ही बीच में लिख रहे हैं, होम पेज, फॉर्मेटिंग टैग, इमेज फाइल, ये दिखेगा। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको फाइल पे चले जाएंगे। अभी देखिए कि अभी ये 1 वे है। अभी अगर आप इसको रन करा दें इमेज वाली फाइल को, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से होम पेज, फॉर्मेटिंग टैग सब पे जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे फॉर्मेटिंग पे चला गया, अब फॉर्मेटिंग टैग आ तो गए, लेकिन अब समस्या क्या आ गई यहाँ पे, गौर से देखिए कि यहाँ पर आपको वापस किसी और पेज पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपने इस वाले पेज पे लिंक बनाया ही नहीं। इसलिए मैं बात कर रहा था सभी पेज पे लिंक होना चाहिए। तो बहुत आसान है दोस्तों, आपने एक पेज बना ही लिया है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे हर जगह पर, हर पेज पे जाकर। मैंने यहाँ पे Ctrl+C कर लिया दोस्तों और आ गए होम वाले पे, ठीक है। और हमने जस्ट यहाँ पर लिख दिया Ctrl+V, इस पेज पे भी लिंक हो गया क्रिएट, होम वाले पेज पे। फॉर्मेटिंग पे आ गए हैं दोस्तों और हमने फॉर्मेटिंग पे भी Ctrl+V। ओके दोस्तों, तो सभी पेज पे हमने लिंक दे दिया। अब आप इन तीनों पेज में से किसी भी पेज पे ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आप कहाँ पे हैं, फॉर्मेटिंग टैग वाले इस पेज पे हैं, मुझे जाना है इमेज वाले फाइल पे, इमेज पे आ गए, वापस फॉर्मेटिंग पे जाना है, वापस फॉर्मेटिंग पे आ गए, वापस होम पेज पे जाना है, वापस होम पेज पे आ गए, फिर फॉर्मेटिंग पे जाना है, फिर इमेज पे जाना है। यानी आप क्या कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे से फिर तीसरे पेज पे, तीसरे से फिर पहले पेज पे, इस प्रकार आप क्या कर पा रहे हैं, ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो एंकर टैग का जो मेन पर्पस है दोस्तों वो यही है कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम ट्रेवल कर सकें। ओके, अब इसे कुछ एट्रीब्यूट, अभी क्या हो रहा है देखिए, अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, गौर से समझिए, मान लीजिए मैं सारा बंद कर देता हूँ, ये जितना भी है, या फिर मैं शुरू से रन कराता हूँ सबको बंद करके। मैंने रन पे गया और क्रोम पे ओपन कर लिया, तो फिर अब अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये एक ही टैब ओपन है। गौर से देखिए, ये एक ही टैब है। यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट क्वांटिटी टैग लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, टाइटल, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इमेज पे गया यहाँ पर, तो देखिए उसी टैग के अंदर ही ओपन हो रहा है दूसरा फाइल, समझ रहे हैं, नया विंडो ओपन नहीं हो रहा है, नया टैब ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो टारगेट जो होता है वो हमारा होता है पेरेंट, ठीक है। आइए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टारगेट के एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए हैं, ये हम लोग टारगेट वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, आइए इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टारगेट ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो और टैब, ठीक है। नए विंडो में अगर ओपन करना हो या टैब में ओपन करना हो तो टारगेट को आप अंडरस्कोर ब्लैंक सेट करेंगे, ठीक है। सेल्फ रहता है या पेरेंट रहता है, ओके। तो यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। और अभी हम होम वाले पे यहाँ पर हमने टारगेट सेट कर दिया, सिर्फ फॉर्मेटिंग के अंदर कर रहा हूँ, ये भी गौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले पेज पे कर रहा हूँ टारगेट, TARGET टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट्स में अंडरस्कोर ब्लैंक BLANK ब्लैंक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब आप फॉर्मेटिंग टैग वाले पेज में जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब आपका ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ से रन कराता हूँ, ठीक है, और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो नया आपका होम पेज पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। जैसे क्लिक करते हैं देखिए एक नया टैब ओपन हो चुका है दोस्तों। तो ब्लैंक करने से ये होता है, ठीक है। अगर आप सेल्फ करते हैं, ब्लैंक को हटाकर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर दोस्तों, SELF सेल्फ, ठीक है। और पहले से जो फाइल रन कर रही है इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा रन कराता हूँ, गौर से समझिए, ठीक है। ये रन कर गया और ये आपका आउटपुट आ रहा है दोस्तों। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, आपका उसी सेम टैब में ही वो पेज ओपन हो गया जिसको
ज़्यादा जो है या तो ब्लैंक यूज होता है या तो सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। अक्सर हम लोग ब्लैंक ही यूज़ करते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी ओपनिंग करें तो एक नया टैब में ओपन हो। जब हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा होता है तभी हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे इस पर तो अभी ये जब इस पर क्लिक किया जाता है तो देखिए रेड हो जाता है, समझ रहे हैं। और जब पहली बार विजिटर था तो ब्लू था। जैसे इमेज पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो अभी तो ये पर्पल कलर हो गया है आपका, जैसे दिख ही रहा है आपको। ठीक है, लेकिन देखिए ये रेड दिख रहा है, एक्टिव होता है तो रेड होता है। ठीक है, अदरवाइज ये स्टार्टिंग में। दूसरी बात देखिए, जब माउस लेके जा रहे हैं तो कैसा हो रहा है, इन हैंड हो जा रहा है। तो लिंक को पहचानने का सब तरीका है दोस्तों, हाइपर लिंक को पहचानने का। ये देखिए आपका हैंड हो गया, लेकिन इस पे देखिए हैंड नहीं हुआ है। हाँ, इमेज पे लिंक बनाना हो तो दोस्तों तो कुछ नहीं, इमेज पे लिंक लगा दीजिए आप। जैसे मान लीजिए मुझे इस वाले इमेज पे होम पेज को ओपन करना है, पहले वाले इमेज पे, तो हम आ गए हैं इमेज वाले फाइल पे। ठीक है, और जो हमने कोडिंग कर रखा है इस वाले पे, इसी को हम लोग एंकर टैग में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एच रेफ इज इक्वल टू home.html। ओके, और फिर मैंने इसको बंद कर लिया। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसे उठा लिया Ctrl+X, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख दिया Ctrl+V, Ctrl+S, ठीक है। अब इसको आप रन करा लीजिए। तो अब देखिए इस वाले इमेज पे ले जा रहे हैं, तो गौर से देखिए आपका कर्सर एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जब इस पे ले जा रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पर कैसे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इमेज पे क्या दे दिया दोस्तों, हाइपर लिंक लगा दिया। ठीक है, यानी जिस पे भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान है। ओके, टाइटल भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं आप। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल मैंने बता ही दिया है। आप इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लिंक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी पे आप अप्लाई कर सकते हैं टाइटल भी हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। आइए थोड़ा एट्रीब्यूट्स के बारे में और हम लोग डिटेल में थोड़ा जानते हैं, एट्रीब्यूट्स के फीचर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका है पहले भी कि एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी भी टैग में कुछ नए फीचर को और ऐड करता है। All HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about an element. Attributes are always specified in the start tag. Attributes usually come in name value pairs. तो ठीक है, अगर इसमें गौर से अगर देखें, जैसे मैंने href यूज किया है, तो ये हो गया नेम, ये हो गया वैल्यू। href हो गया हमारा नेम, image.html हमारा हो गया वैल्यू। ओके दोस्तों, साथ ही साथ ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट इज एडेड टू द पी एलिमेंट, ऐड कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया है, किसी भी टैग में हेडिंग में ऐड कर सकते हैं, इमेज में ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट विल डिस्प्लेड एज अ टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द पैराग्राफ। या फिर जैसे अगर इमेज पे हमने दिया है तो जब इमेज पे हम लोग मूव कर रहे हैं तब इमेज पे वो दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो इस आपको हमेशा ध्यान रखना। बाकी कुछ एट्रीब्यूट जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे ऑल्ट हम लोगों ने इमेज पे देख ही लिया। डिसेबल्ड आगे हम लोग जो फॉर्म क्लास पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार इनपुट जो हम लोग बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, उसको डिसेबल इनेबल किया जाता है। आईडी भी हम लोग आगे देखेंगे। सिर्फ हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, SRC भी देख लिया, स्टाइल भी देख लिया, और टाइटल भी हम लोगों ने यूज़ करके देख लिया। ओके दोस्तों, तो एट्रीब्यूट्स का भी दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट